3 साल की हुकूमत में क्या देखा? मैंने तो पहले से, जब हमने पार्टी बनाई 25 साल पहले, तो मेरे में तो कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था, एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बना था हमने, और वो मदीना की रियासत की वही थी जो दुनिया की पहली थी। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने जो पाकिस्तान का मकसद था उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये है हमारा गोल। तो मैं पहले दिन से इसी का मेरा ये था कि हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना। लेकिन जो मेरे ये 3 साल गुजरे हैं, इसमें तो मैं अब ये जो इंशाल्लाह ये जो इसके बाद मैं जो आपके तजवीज़ें दूंगा, मैं ये समझता हूं कि ये नागुज़ीर है हमारे मुल्क के लिए। अगर हमने अपने मुल्क को उठाना है तो जब तक हम उनकी सुन्नत के ऊपर चलेंगे नहीं, ये मुल्क नहीं उठ सकता। मेरा ये ईमान है, क्योंकि हमारे अंदर की ऐसी चीजें आ गई हैं जो ये रोक रही हैं मुल्क को आगे जाने से। और मैं खास तौर पर 2 चीजों की अभी बात करूंगा। सबसे पहले जी, मैं जिस तरह जब पहली दफा गया बरतानिया, 18 साल का था, तो जो मुझे चीज सामने क्या नजर आई, उनकी जो इखलाकियात थी, जो उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, वो हमारे से बहुत ऊपर थे। वहां सच्चाई के ऊपर बड़ा जोर था। उधर की जो उनके जो लीडरशिप थी, उसके ऊपर जो इखलाकियत का मयार था, वो आम लोगों से भी ज्यादा ऊपर था। आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाए, रिजाइन करना पड़ता है। वहां एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। उनकी जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह के उनके लोग थे, उनकी स्टैंडर्ड, जो उनकी इखलाकियत थी, वो आम शहरियों से उन्होंने ज्यादा ऊपर रखी हुई थी। और उनकी अदालतों में यह था कि जब हिटलर ने हमला किया बरतानिया के ऊपर और तबाही हो रही थी वहां, तो लोग डर के गए कि जी हम, विंस्टन चर्चिल उनका प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा हम बच जाएंगे। तो चर्चिल ने आगे से कहा कि आगे जवाब बजाय देने के हम बचे, उसने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा हाँ जी दे रही है। कहता कोई हमें तबाह नहीं कर सकता। यानी वहां का जो इंसाफ का निजाम, और मैंने फिर अपना जो हमारा था, ज़मीन आसमान का फर्क था। उधर कभी आप इलेक्शन के अंदर, आपका इलेक्शन होता है, कभी मैंने नहीं सुना कि फ्रॉड हुआ जी, वो हारा, वो कहा जी इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। वहां भी इलेक्शन होते हैं, वहां जो जीता है। तो जो उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स थी, वो हमारे से बहुत ऊपर थी। उनका जो इंसानियत का निजाम था, वो वेलफेयर स्टेट थी, फलाई रियासत थी, हमारी नहीं थी। इंसाफ भी बेहतर, इंसानियत भी ज्यादा। तो जब एक मुसलमान बहुत बड़ा एक आलिम था, मोहम्मद अब्दुल, कोई 100 साल पहले जब वो पहली दफा गया यूरोप, तो उसने यही कहा, उसने कहा कि यहां मुझे यूरोप में मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और मिस्र जब वापस गया, कहता यह मुसलमान तो बड़ा, इस्लाम नहीं है। मैंने भी यही देखा कि वहां का जो चीजें हमें कहा जाता था, जो हमें बताई जाती थी, वो तो बिल्कुल वहां पाकिस्तान में नहीं, हमें वहां नजर आई है। तो एक जो मॉरल, एक कोई भी माशरा ये ज़हन में डाल ले, जिसके अंदर इखलाकियात जिसकी गिर जाए, वो माशरा ऊपर नहीं उठ सकता। और जो मर्जी करना, दुनिया की तारीख उठा ले, ये जो होती है राइज एंड फॉल, ये दुनिया के जो बड़े बड़े एम्पायर, उनका अरूज होता है, फिर वो नीचे गिरते हैं। आप उनकी तजिया कर लें कि जब वो नीचे गिरते हैं, पहले उनकी इखलाकियत खत्म होती है और फिर उनकी माशी तौर पर तबाही आती है। देखिए, जिस माशरे के अंदर जब तक लोगों को, अब करप्शन है, करप्शन का मतलब क्या है? अवाम का पैसा चोरी करना, इक्तदार में आके पैसा चोरी करना। जब तक माशरे को इस चीज के ऊपर एक गुस्सा नहीं आएगा, जब माशरा नहीं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेगा, तो ये रुकेगा कैसे? इंग्लैंड के अंदर अगर किसी के ऊपर एक दफा इल्जाम लग जाए कि इसने पब्लिक का पैसा चोरी किया, किसी पब्लिक फोरम के अंदर वो आके दिखा दे, कहीं पार्लियामेंट में जाके तकरीर करके दिखा दे, जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करता। हमारा एक चला गया था सियासतदान, वो हार्ट टॉक के ऊपर, और उसने जो उसके साथ किया है, वो इसलिए किया कि वो वहां वो टॉलरेट नहीं करते। उनका वो एक माशरा करप्शन को फाइट करता है। सिंगापुर के अंदर जब ली कुआन यू ने एक उनकी करप्शन के कैंपेन की और उनकी इखलाकियात उठाई, तो जब एक मिनिस्टर करप्शन में पकड़ा गया, उसने खुदकुशी कर ली। मतलब ये उसने मेरी जिंदगी अब खत्म है,
معاشرے میں کوئی مجھے بلائے گا ہی نہیں. تو ایک حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کتنی کرپشن سے لڑ سکتی ہے؟ کتنے کیسز ہو سکتے ہیں؟ وہ تو چلتے جاتے ہیں. لیکن معاشرہ لڑتا ہے کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوتا ہے. آپ صرف اب یہ دیکھ لیں, یہ ایک فیکٹ آئی پینل ہے, فیکٹ آئی پینل جو سیکرٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس نے ایک پینل بنائی. انہوں نے ساری ملکوں کا تجزیہ کیا کہ یہ جو غریب ملک ہیں ان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں. اس میں کیا چیز سامنے آئی؟ اس نے دیکھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں ان کی اصل وجہ غربت کی یہ ہے کہ ان کو جو صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, مغربی کیپٹلز میں لے کے جا رہے ہیں, آف شور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی لندن میں بڑے بڑے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں, ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جو پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ جب تک ایک معاشرہ نہیں لڑتا, اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لندن بیٹھا, وہ تقریریں کر رہا ہے اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں, تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟ آج جو اور اوپر سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے اربوں چوری کیا ہوا ہے, تو تھانے دار کو آپ کہہ رہے ہیں یا پٹواری کو کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں آپ سیدھے ہو جائیں, باقی وہ خاص. ایسے بھی کبھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی بھی دنیا میں مجھے معاشرہ بتا دے جس کے اندر کرپشن ہو اور وہ ترقی کر گیا ہو. چائنا آپ کے سامنے ہے. چائنا کے اندر اس نے تقریباً 450 لوگ پچھلے 7 سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے, یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے. تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا رہا. اور پھر جو معاشرہ کیونکہ رب العالمین ہے, وہ جو معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے, اوپر آ جائے گا.